Assalamualaikum dear students. In your automotive subject, your today's topic is fuel supply system. Let's get started. Introduction. As you know, our body needs food for energy. Same way, an engine needs some working fluid for its operation. And वो working fluid क्या है? वो एक fuel होता है जो इंजन को एनर्जी देता है टू कैरी ऑन इट्स ऑपरेशन. फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, डीजल, CNG. So in petrol engines, the fuel and air mixture is supplied to the combustion chamber of an engine. This mixture is atomized and then vaporized by the carburetor. पेट्रोल इंजन्स में जो इंजन्स यूज करते हैं पेट्रोल एज फ्यूल, वहां पे क्या होता है, वहां पे फ्यूल और एयर मिक्सचर पहले सप्लाई होता है थ्रू इनलेट मैनिफोल्ड टू द इंजन सिलेंडर फॉर इट्स कंबशन. तो ये मिक्सचर जो है फ्यूल का, ये एटोमाइज्ड फॉर्म में अंदर जाता है. एटोमाइज्ड फॉर्म मींस ये ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. फ्यूल की ब्रेकिंग होती है इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, इनटू स्मॉल एटम्स, जो फर्दर मिक्सअप होते हैं विद एयर in order to ensure proper air-fuel ratio for combustion. Small droplets of fuel जब बन जाते हैं in atomized form, उनका greater surface area होता है जिससे उनकी mixing with air proper होती है और अंदर हमारी जो combustion होती है वो अच्छे से होती है. Then the mixture is ignited by the spark plug. जो इग्निशन प्रोसेस है वो आपने देखा कंबशन स्ट्रोक में, जब इग्निशन करनी होती है तो वहां पे एक स्पार्क जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ अ स्पार्क प्लग. तो यहीं पे हमें हमारा पावर स्ट्रोक मिलता है जिससे हमारा इंजन को ड्राइव मिल जाती है, हमारी व्हील्स को ड्राइव मिल जाती है. द फ्यूल्स सच एज पेट्रोल, बेंजोइल एंड अल्कोहल आर यूज्ड इन एन स्पार्क इग्निशन इंजन. आपने देखा हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इंजन होते हैं बेस्ड ऑन द इग्निशन सिस्टम. स्पार्क इग्निशन इंजन that use a spark plug for ignition, और हमारे पास compression ignition engines होते हैं जिनमें डीजल यूज होता है एज फ्यूल. तो वहां पे कैसे फ्यूल सप्लाई सिस्टम होती है? इन केस ऑफ compression ignition engines, diesel, the fuel is sent through the fuel pump to the injector and the injector sprays the fuel at the end of compression stroke. यहाँ पे आपने देखा डीजल इंजन्स में एयर फ्यूल मिक्सचर की जरूरत नहीं होती है, वहां पे डीजल में इससे ही कंबशन होती है विद द फ्यूल इटसेल्फ, बट एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक. तो वहां पे क्या होता है, फ्यूल पंप के थ्रू इंजेक्टर तक पहुंच जाता है और इंजेक्टर से एक एटोमाइज्ड फॉर्म में फ्यूल अंदर चला जाता है. द ऑयल फ्यूल्स विच आर यूज्ड इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स डू नॉट वेपराइज इजिली. Therefore, a separate ignition system is used consisting of fuel ignition pump, fuel injection pump and injectors. जो डीजल इंजन्स है वहां पे फ्यूल एयर के साथ मिक्स नहीं होता है, वहां पे इसलिए फ्यूल ब्रेक वेपराइज इजिली नहीं हो जाता है, तो उनका अलग फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है. वहां पे एक सेपरेट फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है एंड सेपरेट इंजेक्टर्स होते हैं फॉर ऑल सिलेंडर्स. These injectors atomize the fuel and is then sent for combustion. इंजेक्टर्स के थ्रू जब फ्यूल चला जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट चला जाता है, एक एटोमाइज्ड फॉर्म में चला जाता है जो फिर रेडी फॉर कंबशन हो जाता है. दिस इज द फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ पेट्रोल इंजन. यहाँ पे आप देखिए इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं. ये एयर फिल्टर है, यहाँ से हमारा एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ जाता है और फिल्टर के थ्रू वो प्योरीफाई होके एयर चला जाता है कार्बोरेटर में. कार्बोरेटर एक मेन पार्ट होता है इस फ्यूल सप्लाई सिस्टम का, जिसमें प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर बन जाता है जिसको अंदर चले जाना होता है फिर इंजन सिलेंडर में फॉर इट्स ऑपरेशन. तो एयर और फ्यूल इसी कार्बोरेटर में मिक्सअप हो जाते हैं. यहाँ से फ्यूल आ जाता है, फ्यूल टैंक में स्टोर्ड होता है फ्यूल. ये फ्यूल फिल्टर के थ्रू फ्यूल पंप से प्रेशराइज होके अंदर कार्बोरेटर में जाता है. तो इसी कार्बोरेटर में यहाँ से एक साइड से एयर आता है, दूसरी साइड से फ्यूल आता है और प्रॉपर मिक्सिंग के बाद, एटोमाइजेशन और वेपराइजेशन के बाद यही एयर फ्यूल मिक्सचर हमारा इंजन सिलेंडर में चला जाता है. नाउ द फ्यूल सप्लाई कंपोनेंट्स. द फ्यूल सप्लाई कंपोनेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग. दीज आर द फ्यूल टैंक. In most of the vehicles, the fuel tank is located at the rear end of the vehicle.
जैसे आपने देखा हमारे ऑटोमोबाइल्स में पीछे लगी होती है टैंक, जिसमें हम पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल हमारा इंसर्ट करते हैं। एट द रियर एंड ऑफ द व्हीकल हमारी फ्यूल टैंक्स होती है। द फ्यूल टैंक इज मेड ऑफ अ मेटल शीट और प्लास्टिक, इट्स अटैच्ड टू द चेसिस। नेक्स्ट इज द फ्यूल लाइन, जिसके थ्रू ये फ्यूल टैंक से फ्यूल चला जाता है हमारा आगे कार्बोरेटर में, दैट्स कॉल्ड एज द फ्यूल लाइन। फ्यूल लाइन कैरीज द फ्यूल फ्रॉम द fuel tank to the carburetor or to the common rail system used in MPFI engines. MPFI engines means multi-point fuel injection engines. यहाँ पे fuel inject होता है into the IC engine through multi-ports situated on intake valve of each cylinder. जो हमारे multi cylinder engines होते हैं उनमें multi-ports होते हैं। हर एक इंजन सिलेंडर में अलग अलग फ्यूल एयर मिक्सचर चला जाता है, उनको कहते हैं मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शंस। तो वहां पे एक कॉमन रेल सिस्टम लगा होता है, कार्बोरेटर या कॉमन रेल सिस्टम लगा होता है, जिसपे आगे फिर इंजेक्टर्स लगे होते हैं, जिसके थ्रू फिर हर एक सिलेंडर में हमारा फ्यूल चला जाता है। नेक्स्ट इज द फ्यूल फिल्टर। इसका मेन फंक्शन होता है टू send the clean fuel to the engine. It prevents blockages in the fuel system. Next part is the air cleaner. It's the main unit of the fuel system. It supplies clean air to the engine. Petrol engines में जैसे कि आपको पता है air and fuel mixture की जरूरत होती है, तो we need clean air for the proper mixing of air and fuel mixture. So this is the air cleaner. It must be cleaned and replaced at regular intervals for maintaining a healthy life of the engine. Next is our fuel injection pump. ये हम डीजल इंजन्स में देखते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप, बिकॉज वहां पे कार्बोरेटर नहीं होता है जिसमें पहले ही मिक्सिंग होगी एयर फ्यूल की। वहां पे हमें डीजल इंसर्ट करना होता है एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, जब वो अंदर इंजन सिलेंडर के अंदर बहुत ही हाई प्रेशर डेवलप होता है because of the movement of the piston from BDC to TDC, तो वहां पे इंसर्ट होता है, उसी एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक इंसर्ट होता है, हमारा फ्यूल इंजेक्ट होता है, एंड द फ्यूल हियर इज द डीजल। तो यहाँ पे हमें यूज होता है फ्यूल इंजेक्शन पंप। In case of diesel engine, the diesel oil from the fuel tank is sucked by the fuel feed pump. The pump first sends the diesel oil to the fuel filter. From there, it is sent to the transfer pump, which increases the pressure of the fuel, which is then sent to the injector. In case of multi-point fuel injection system, the electric fuel pump is used. तो डीजल इंजन्स में फ्यूल इंजेक्शन पंप एक एक्स्ट्रा पार्ट यूज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्यूल सक होता है फ्रॉम द फ्यूल टैंक, और ये पंप पहले सेंड करता है डीजल ऑयल को फ्यूल फिल्टर में, जिसमें इसकी प्यूरिफिकेशन होती है डीजल की। उसके बाद ये ट्रांसफर पंप में चला जाता है, जो इसका फर्दर प्रेशर इंक्रीज करता है फ्यूल का, बिकॉज अंदर इंजन सिलेंडर के ऑलरेडी हाई प्रेशर होता है, तो फिर इंजेक्टर के थ्रू ये हमारा सिलेंडर में पहुंच जाता है। Next part is fuel injector. The solenoid injector, it's made of solenoid, used in MPFI fuel system, is operated electrically. It's an electronically controlled valve, जिसको कंट्रोल करती है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ECM। तो एक वाल्व होता है जो ओपन एंड क्लोज होता है मेनी टाइम्स पर सेकेंड एज पर द वेरिएशंस इन स्पीड एंड लोड ऑफ द इंजन। जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट होती है स्पीड और लोड की, उसी हिसाब से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है इस इंजेक्टर की, और अंदर हमारे फ्यूल चला जाता है। इसको कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ECM। नेक्स्ट पार्ट इज द प्रेशर रेगुलेटर। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ फ्यूल प्रेशर दैट एंटर्स द इंजेक्टर। कितना प्रेशर ऑफ फ्यूल अंदर चले जाना चाहिए वो प्रेशर मेंटेन करता है ये प्रेशर रेगुलेटर। जो एक्स्ट्रा फ्यूल हमें नहीं जरूरत होता है वो सेंड बैक टू द फ्यूल टैंक हो जाता है थ्रू दिस प्रेशर रेगुलेटर। सो नाउ हियर यू कैन सी द डिफरेंसेस इन द फ्यूल सप्लाई पार्ट्स फॉर SI इंजन्स एंड द CI इंजन्स। दोनों में फ्यूल टैंक होती है जिसमें फ्यूल स्टोर रहता है, दोनों में फ्यूल लाइंस होती हैं जिनके थ्रू फ्यूल सप्लाई होता है फ्रॉम द फ्यूल टैंक टू द फर्दर कार्बोरेटर और इंजेक्शन पंप। दोनों में फ्यूल पंप्स होते हैं, AC टाइप मैकेनिकल पंप होता है या इलेक्ट्रिकल टाइप होता है। फ्यूल फीड पंप हमारा CI इंजन्स में भी होता है। फ्यूल फिल्टर्स भी दोनों में होते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ फ्यूल। उसके बाद कार्बोरेटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल हो जाता है। ये होता है हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन्स में दैट यूज पेट्रोल एज फ्यूल।
और जो डीजल यूज करते हैं एज फ्यूल, उसमें कार्बोरेटर एब्सेंट होता है, क्योंकि उनमें डीजल इंजेक्ट होता है थ्रू फ्यूल इंजेक्शन पंप एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। उसके बाद हमारा ऐसा इंजन में इनलेट मैनिफोल्ड होता है और एयर क्लीनर होता है। यहाँ पे इनलेट मैनिफोल्ड नहीं होता है हमारा डीजल इंजन में, वहां फ्यूल इंजेक्टर्स के थ्रू फ्यूल अंदर चला जाता है। इन केस ऑफ मॉडर्न एमपीएफआई इंजन, कार्बोरेटर्स आजकल रिप्लेस हुए हैं बाय इंजेक्टर्स एंड सेंसर्स। So this is all for now. All the best, students.